इसमें क्या है कि कई सारे रेजिस्टेंस का नेटवर्क दे रखा है ना। लैडर जैसा लग रहा है ये। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट है वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 282 है ना। फिर 282 282 282, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला वो 2R2 हो रहा है। मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ 282 282, तो इसमें 282 282 रिपीटिंग एलिमेंट है और लास्ट वाला अलग है, वो डिफरेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें कई सारे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हों, तो उन क्वेश्चंस में सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम रिपीटिंग एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लें। तो हमने रिपीटिंग एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया 282। अब ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस पूरे नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो इस बात के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है कि नंबर ऑफ रिपीटिंग एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ रिपीटिंग एलिमेंट्स कितने भी हों, हमारा जो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो उस नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे एक भी ना हो तब भी वही आंसर आएगा, चाहे एक रिपीटिंग एलिमेंट हो तब भी वही आंसर आएगा, चाहे 4 हो 5 हो तब भी वही आंसर आएगा। तो सॉल्यूशन पर्पस के लिए सबसे ज्यादा हम सिंपलेस्ट केस लेंगे, एक वो केस लेंगे जिसमें एक भी ना लगू हो और जिसमें एक लगा हो। तो क्या जरूरत है कि जिसमें एक रिपीटिंग एलिमेंट लो और एक ऐसा लो जिसमें 4 हों, है ना। तो सिंपल है कि एक बार हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, एक बार एक रिपीटिंग एलिमेंट यूज करेंगे और अगली बार एक भी रिपीटिंग एलिमेंट यूज नहीं करेंगे। तो इन दैट वे हम यहाँ पर सर्किट को क्वेश्चन में यहाँ पर हमने क्या किया, 282 के साथ नेक्स्ट पेज पर, फर्स्ट फिगर में ही नेक्स्ट पेज पर 282 के साथ 282 तो एक रिपीटिंग एलिमेंट लगाया, लेकिन 2R2 तो लगना ही था, 282 एक रिपीटिंग एलिमेंट जोड़ा। इसको हम देख पा रहे हैं कि 2R2 तीनों सीरीज में हो गए, तो 4+R का जो कॉम्बिनेशन है वो इस 8R के साथ पैरेलल में है। तो इसका पहले पैरेलल निकाल के फिर 2 और 2 को जोड़ देंगे 4 उसमें, तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल ली हमने। और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं कि अब एक भी रिपीटिंग एलिमेंट नहीं लगाएंगे। और जब आप एक भी रिपीटिंग एलिमेंट नहीं लगाएंगे इन दैट केस तो आपके पास रिपीटिंग एलिमेंट तो आने ही नहीं है, तो बगैर जो रिपीट नहीं हो रहा था बस वो बचा, यानी कि 2R2, तो इसका आंसर हो गया 4+R। अब लेकिन बात यह है कि एक रिपीटिंग एलिमेंट लगाओ या एक भी ना लगाओ आंसर सेम आएगा। इसका मतलब है कि इस बार जो आंसर आया है और जो पहले जो आंसर आया था वो सेम था, तो उन दोनों को इक्वेट कर देंगे और यहाँ से बन गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो R की दो वैल्यूज आ रही हैं, 4 ओम एंड -8 ओम। पर क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर हम टिपिकली नेगेटिव में नहीं लेते हैं तो हमारा आंसर होगा R = 4 ओम।